इतिहास के पन्नों में ऐसे चंद सितारे हैं जो हमेशा चमकते रहेंगे। उनमें से एक हैं बिलाल इब्न रबा रजी अल्लाह अन्हु। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि सब्र, स्थिरता और ईमान की अडिग चट्टान की मिसाल है। आज हम सुनेंगे उस गुलाम की कहानी जिसकी आवाज ने दुनिया बदल दी, उस आवाज की कहानी जो अजान बनी। सन 580 ईस्वी के आसपास मक्का के एक गुलाम बाजार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसकी माँ का नाम हमामा था। वो खुद एक गुलाम थी। बच्चे का नाम रखा गया बिलाल। बिलाल यानी गीला करने वाला। जैसे प्यासी जमीन को बारिश तर कर देती है, वैसे ही ये बच्चा एक दिन प्यासी रूहों को ईमान की बारिश से सींचने वाला था। बिलाल का रंग सांवला था, चेहरे पर नूर था, लेकिन मक्का के उस समाज में रंग और जात ही सब कुछ थे। वो सिर्फ एक गुलाम था, एक वस्तु, एक जानवर से भी बदतर समझी जाने वाली चीज। उसका मालिक था उमैया इब्ने खलफ, एक ऐसा शख्स जिसका दिल पत्थर से भी सख्त था, एक ऐसा आदमी जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था। बिलाल रोज अपने मालिक की भेड़ें चराता। सूरज की तपिश, पथरीली जमीन और अकेलापन उसके दिन थे, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। वो इन मूर्तियों को देखता जिन्हें लोग पूछते थे, पत्थर के बने ये खुदा, क्या ये सच में किसी की सुन सकते थे? क्या ये किसी की मदद कर सकते थे? उसका मन कहीं और ही टिकना चाहता था। फिर एक दिन उसने सुना एक आवाज, मुलायम लेकिन फौलादी, सच्ची लेकिन बेहद मीठी। ये आवाज थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो बात कर रहे थे एकता की, इंसाफ की, एक ईश्वर की। वो कह रहे थे कि किसी अरबी को किसी गैर अरबी पर कोई बढ़त नहीं सिवाय तकवा के। बिलाल की आंतरिक आवाज, सोच। बिलाल सोचते हुए, क्या ये सच हो सकता है? क्या सच में कोई ऐसा खुदा है जो मुझे भी उतना ही प्यार करता है जितना किसी अमीर कुरैशी को? क्या सच में मैं भी इंसान हूं? बिलाल ने फैसला किया। वो उस शख्स के पास गया जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो सच्चा है। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिर झुकाया और कलमा पढ़ लिया। बिलाल दृढ़ स्वर में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इतना सुनना था कि पूरा मक्का उस पर टूट पड़ा। एक गुलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया। एक गुलाम ने अपने मालिकों के देवताओं को ठुकरा दिया। ये उनके लिए सबसे बड़ा अपमान था। उमैया इब्ने खलफ को जब पता चला तो उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। उसने बिलाल को बुलवाया, पूछा, क्या यह सच है कि तूने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है? बिलाल, जी हां। उमैया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू तो बस एक गुलाम है, एक काला गुलाम। बिलाल, मैं अल्लाह का गुलाम हूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुयायी हूं। यह सुनते ही उमैया पागल हो गया। उसने आदेश दिया, इसे सजा दो, ऐसी सजा कि कोई दूसरा गुलाम इस्लाम की तरफ देखने की हिम्मत न करे। बिलाल को नंगे बदन मक्का की जलती हुई रेत पर लिटा दिया गया। उसकी पीठ पर भारी पत्थर रख दिए गए। मक्का का सूरज, वो भीषण गर्मी, 50-60 डिग्री तापमान, रेत ऐसी जल रही थी कि अंडे उबल सकते थे। बिलाल का शरीर तपती रेत पर जलने लगा। उमैया की आवाज, बोल, लात और उज्जा की तारीफ कर, कह दे कि मोहम्मद का दीन छोड़ दिया। बिलाल बेहद कमजोर लेकिन साफ आवाज में, अहद, अहद यानी एक है, एक है। वो हर बार यही कहता, अहद, अहद यानी अल्लाह एक है। कोई ताकत उसके मुंह से ये कलमा नहीं निकाल सकती थी। उमैया और भी गुस्से में आ गया। उसने और भी भारी पत्थर मंगवाए। बिलाल का सीना दब रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उमैया, अपना दीन छोड़ दे वरना मर जाएगा। बिलाल मुस्कुराते हुए, अहद, अहद। जब पत्थरों से काम नहीं हुआ तो उमैया ने अपने गुंडों को बुलाया। वे बारी बारी से बिलाल पर कोड़े बरसाने लगे, कोड़े, लाठियां और बेरहम मुक्के। बिलाल का शरीर लहूलुहान हो गया, खून से उसकी पीठ रंग गई, लेकिन उसके होठों पर वही एक शब्द था, बिलाल, अहद, अहद। ये मंजर रोज का था। हर सुबह उमैया बिलाल को लाता और शाम तक उसे सजा देता। एक दिन मक्का की गलियों से गुजर रहे थे सिद्दीक अकबर, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु। उन्होंने देखा एक गुलाम को बेरहमी से पीटा जा रहा है। वो रुके, पास गए, पहचाना, ये तो बिलाल है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, ए उमैया, क्या तुझे अल्लाह का डर नहीं? इस बेकसूर को क्यों मार रहा है? उमैया, अगर तुझे इतनी ही फिक्र है तो खरीद ले इसे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने बिना एक पल सोचे कहा, हाँ मैं खरीदता हूं, बता इसकी कीमत क्या है? उमैया ने सोचा मौका है। उसने बहुत बड़ी रकम मांगी, वो भी इस उम्मीद में कि शायद अबू बकर मना कर दें, लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने तुरंत रकम अदा कर दी। अबू बकर बिलाल से, उठो बिलाल, अब तुम आजाद हो, सिर्फ अल्लाह के लिए आजाद। बिलाल की आवाज भावुक, या अबा बकर, आपने मुझे खरीदा। अबू
नहीं बिलाल, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए आजाद किया है। अब तुम किसी के गुलाम नहीं हो, सिर्फ अल्लाह के बंदे हो। हिजरत का वक्त आया। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना हिजरत कर गए। मदीना में मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत थी। नमाज का वक्त बताने का कोई तरीका चाहिए था। किसी ने आग जलाने की बात कही, किसी ने नरसिंगा फूंकने की, किसी ने घंटी बजाने की। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सब पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कुछ अलग, कुछ खास। उसी रात एक सहाबी अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक शख्स उन्हें कुछ शब्द सिखा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये सपना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच्चा सपना है। फिर उन्होंने पूछा, लेकिन इसे कौन पढ़ेगा? किसकी आवाज सबसे दूर तक जाएगी? किसकी आवाज में वो मिठास है जो दिलों को छू ले? सबकी निगाहें एक शख्स पर टिक गईं, बिलाल इब्न रबाह रजी अल्लाह अन्हु। वही गुलाम जिसकी आवाज कभी सिर्फ दर्द में अहद अहद कहती थी, वही आवाज अब पूरे मदीना में अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करेगी। वो सुबह मदीना के इतिहास की सबसे खूबसूरत सुबह थी। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु एक ऊंची जगह पर खड़े हुए। उन्होंने अपने दोनों हाथ अपने कानों तक उठाए, गहरी सांस ली और फिर उनकी आवाज गूंजी। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की आवाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो आवाज सीधे दिलों में उतर रही थी। वो आवाज जो कभी जंजीरों में जकड़ी हुई थी, आज पूरे आसमान को छू रही थी। वो आवाज जो कभी रेत पर पिटती थी, आज मुसलमानों को अल्लाह के घर की तरफ बुला रही थी। जब अजान खत्म हुई तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु दौड़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा, उमर रजी अल्लाह अन्हु, या रसूलल्लाह, उस शख्स की कसम जिसने आपको सच्चाई के साथ भेजा है, मैंने भी बिलाल की अजान में वही शब्द सुने थे जो अब्दुल्ला इब्न ज़ैद ने बताए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। साल 630 ईस्वी मक्का फतह हो चुका था। वही मक्का जिसने बिलाल को पत्थरों तले दबाया था, वही मक्का जिसने उसे कोड़े मारे थे, वही मक्का जहां उसका मालिक उमैया रहता था जो अब मारा जा चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा काबा में दाखिल हुए। सारी मूर्तियां तोड़ दी गईं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को बुलाया। कहा, बिलाल, आज के दिन की अजान भी तुम ही दो, उसी काबा की छत पर से। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु काबा की छत पर चढ़े। नीचे हजारों लोग खड़े थे। उनमें से कई वही थे जिन्होंने उन्हें सताया था, कई वही जिनके हाथों में कोड़े थे कभी, और आज वही बिलाल उनके सिर के ऊपर खड़े थे, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे थे। बिलाल की अजान भावक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोग रो रहे थे। इन आवाजों ने उनके दिलों को झकझोर दिया। जो आवाज कभी अहद कहती हुई दबा दी जाती थी, वही आवाज आज पूरी दुनिया में गूंज रही थी। वक्त गुजरता गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का दिल मदीना में नहीं लगता था। उन्हें अपने आका की बहुत याद आती थी। एक बार उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास आकर अजान दी। जैसे ही उन्होंने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उनकी आवाज रुंध गई। वो रो पड़े और सुनने वाले भी रो पड़े। फिर बिलाल रजी अल्लाह अन्हु शाम चले गए, जिहाद में बिताया अपना बाकी जीवन। एक दिन जब वो बीमार पड़े तो उनकी पत्नी ने उन्हें रोते देखा। उन्होंने पूछा, पत्नी, हुजूर, आप रो रहे हैं? आप तो वही हैं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार करते थे। आप तो जन्नत के मुस्तहिक हैं। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुराते हुए, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे मौत का डर है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि कल मैं अपने आका से मिलूंगा, और मैं सोच रहा हूं कि क्या वो मुझे पहचानेंगे, क्या उन्हें याद होगा उनके बिलाल को। सन 640 ईस्वी दमिश्क यानी शाम में बिलाल इब्न रबाह रजी अल्लाह अन्हु ने आंखें बंद की। उनके होठों पर आखिरी शब्द थे। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु बेहद धीमी आवाज में, अहद अहद गदन अलका अहिब्बती मुहम्मदन व हिस्बा। एक है, एक है, कल मैं अपने प्यारों से मिलूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से। और इस तरह वो शख्स हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। वो शख्स जो कभी एक गुलाम था, आज दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के लिए इज्जत की निशानी है। उसकी आवाज आज भी हर मस्जिद से गूंजती है, हर अजान में उसकी रूह बसती है। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की कहानी हमें क्या सिखाती है? सबक नंबर 1, इस्लाम में कोई जाति पाति नहीं। एक काला गुलाम मुअज्जिन रसूल बन सकता है। एक गुलाम सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच सकता है। सबक नंबर 2, ईमान की ताकत हर ताकत से बड़ी होती है। कोड़े, पत्थर, आग, तलवार, कोई भी चीज सच्चे ईमान को नहीं हरा सकती। सबक नंबर 3, आजादी सिर्फ शरीर की नहीं, रूह की होती है। बिलाल का शरीर गुलाम था, लेकिन उसकी रूह आजाद थी। उसकी रूह पर कोई जंजीर नहीं पड़ सकती थी। सबक नंबर 4, अल्लाह की राह में दर्द सहने वालों को अल्लाह दुनिया और आखिरत में इज्जत देता है।
آج بھی جب کہیں مؤذن اذان دیتا ہے تو لگتا ہے جیسے بلال رضی اللہ عنہ کی آواز صدیوں کو پار کرتے ہوئے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ وہی آواز جو کبھی احد احد کہتے ہوئے دبا دی گئی تھی، وہی آواز آج پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ یہ کہانی تھی بلال ابن رباح کی، وہ آواز جو اذان بنی، جس نے اتیاچار سہ کر بھی ایمان نہیں چھوڑا، جس نے دنیا کو سکھایا کہ سچی آزادی کیا ہوتی ہے۔ اللہم انا نسألک من فضلک